पुलवामा बॉम्बिंग का मुख्य आरोपी मसूद अजहर एक बार फिर से मौत का खेल खेल रहा है। इस बार उसके निशाने पर जम्मू है। कश्मीर टाइगर्स की आड़ में लगातार यहाँ पे हमारे बहादुर जवानों पर हमला करवा रहा है। चूहे की तरह मसूद अजहर कई सालों तक बिल में छुपा रहा। एक बार फिर से मसूद अजहर लगातार खूनी खेल खेल रहा है। एक बार फिर से उसने हमले करने शुरू कर दिए हैं। कश्मीर टाइगर्स की आड़ में लगातार हमारे जवानों को टारगेट कर रहा है। एक ही नाम हर जगह आ रहा है, कश्मीर टाइगर्स। चाहे वो हीरानगर का अटैक हो, चाहे वो कठुआ में आर्मी कॉन्वॉय पर अटैक हो जिसमें 5 जवान शहीद हुए। पुलवामा बॉम्बिंग का मुख्य आरोपी मसूद अजहर एक बार फिर से मौत का खेल खेल रहा है। इस बार उसके निशाने पर जम्मू है। कश्मीर टाइगर्स की आड़ में लगातार यहाँ पे हमारे बहादुर जवानों पर हमला करवा रहा है। ये वही मसूद अजहर है जिसने 2019 में एक कश्मीरी युवा आदिल डार को वर्गलाकर सुसाइड बॉम्बर में तब्दील कर दिया था और इसी आदिल डार से सीआरपीएफ कॉन्वॉय पे हमला करवाया था जिसमें 40 के करीब सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। आदिल डार के चीथड़े उड़ गए थे। उसके बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी और मोदी ने बता दिया था कि कोई अगर मेरे देश के जवानों को टारगेट करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और देखा गया था किस तरीके से भारत की वायुसेना जो है अंदर जाकर पाकिस्तान में बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के ठिकाने को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। उसके बाद चूहे की तरह मसूद अजहर कई सालों तक बिल में छुपा रहा। एक बार फिर से मसूद अजहर लगातार खूनी खेल खेल रहा है। एक बार फिर से उसने हमले करने शुरू कर दिए हैं। कश्मीर टाइगर्स की आड़ में लगातार हमारे जवानों को टारगेट कर रहा है। एक ही नाम हर जगह आ रहा है, कश्मीर टाइगर्स। चाहे वो हीरानगर का अटैक हो, चाहे वो कठुआ में आर्मी कॉन्वॉय पर अटैक हो जिसमें 5 जवान शहीद हुए, या चाहे देसा का अटैक हो जिसमें 4 जवान शहीद हुए, हर जगह एक ही संगठन जिम्मेवारी ले रहा है, वो कश्मीर टाइगर्स है। लेकिन पूरी तरह से मसूद अजहर और जैश ए मोहम्मद का पर्दाफाश हो गया है क्योंकि कश्मीर टाइगर्स जैश ए मोहम्मद का मुखौटा संगठन है, मुखौटा ग्रुप है, मुखौटा तंजीम है जो लगातार यहाँ पे हमले कराने की कोशिश कर रही है। और भारतीय सुरक्षा बल लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मसूद अजहर को एक बार फिर से छठी का दूध याद दिला जाए। अब की बार इस तरीके से उसे पीटा जाए कि दोबारा सर उठाने के काबिल न रहे। ये एक वजह है कि ओवरग्राउंड वर्कर पर शिकंजा कसा जा रहा है। 2 ओवरग्राउंड वर्कर जो कि जैश ए मोहम्मद के साथ काम कर रहे थे, जैश ए मोहम्मद के एसोसिएट थे, उनको पकड़ा गया है। बताया जाता है कि जो कठुआ में आर्मी कॉन्वॉय पे अटैक हुआ था जिसमें 5 जवान शहीद हुए थे, उसमें मूल राज और उसके साथ लियाकत अली थे वो शख्स जिन्होंने लॉजिस्टिक सपोर्ट उन पाकिस्तानी आतंकवादियों को मुहैया कराई थी। उसके साथ साथ उन्होंने उन्हें खाना भी प्रोवाइड किया था। यही नहीं बल्कि अपना हॉटस्पॉट वाईफाई इस्तेमाल करने दिया था ताकि वो अपने आकाओं के साथ, मसूद अजहर के साथ बातचीत कर पाए। उन ओवरग्राउंड वर्कर को ये पैसा देकर गद्दारों की तरह काम करवाते हैं। उन गद्दारों के खिलाफ शिकंजा पूरी तरह से कसा जा रहा है। 2 लोग पकड़े गए हैं, 40 के खिलाफ जो है लीगल कार्रवाई की जा रही है। 100 को पकड़ा गया था और उनकी अभी तहकीकात हो रही है। बताया जाता है कि ये वो गद्दार हैं जो चंद पैसों के लिए मसूद अजहर और उसके जैश ए मोहम्मद के लिए काम कर रहे हैं। कश्मीर टाइगर्स जो संगठन है वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि भारत को शक ना हो कि मसूद अजहर इसके पीछे है, ताकि भारत को ये ना लगे कि आईएसआई और पाकिस्तानी फौज इसके पीछे है। लेकिन मसूद अजहर का पूरी तरह से पर्दाफाश हो गया है। सबको समझ आ गया है कि मौत का खेल कौन खेल रहा है। ये वही चूहा है जो आईएसआई की बिल में छुपा हुआ था, लेकिन आज एक बार फिर से उस बिल से बाहर निकल आया और लगातार हमले करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ हमारे सुरक्षा बल पूरी तरह से तैयार हैं, पूरी तरह से तैयार हैं मसूद अजहर और आईएसआई को सबक सिखाने के लिए। पहली बार नहीं है जब आईएसआई ने भारत को टारगेट करने की कोशिश की है। हमने देखा है पिछले 40 वर्षों से लगातार पाकिस्तान की तरफ से कोशिश होती आ रही है, लेकिन भारत ने हर बार उन्हें चुन चुन के मारा है। जिस भी आतंकवादी ने भारत की तरफ नजर उठाई है, मसूद अजहर को इस बार फिर से मुंह की खानी पड़ेगी क्योंकि जिस तरीके से ओवरग्राउंड नेटवर्क पे शिकंजा कसा जा रहा है, जल्दी ही वो जो पाकिस्तान के जो इस समय जैश ए मोहम्मद के कश्मीर टाइगर्स के नाम से जो आतंकवादी 56 के करीब काम कर रहे हैं उनको मारा जाएगा। एक बॉलीवुड की फिल्म है अब तक 56 और जरूर इनको वो फिल्म याद आएगी। अब तक 56 एक एक करके चुन चुन के उनको मार के कब्रिस्तान पहुंचाया जाएगा। क्योंकि आपने सुना होगा एक कहावत, कहते हैं कि पुरानी शराब
नई बोतल में वही जैश ए मोहम्मद का हाल है। यानी कि नया मुखौटा पहन के कश्मीर टाइगर्स का वो ऑपरेट कर रहे हैं। उनको लगता है कि शायद किसी को समझ नहीं आएगा, शायद लोगों को लगेगा ये कश्मीर के निवासी हैं जो भारत की फौज के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। नहीं, कश्मीरी जान चुका है कि पाकिस्तान उनका दोस्त नहीं है। कश्मीरी ने देख लिया है कि कैसे पिछले 40 वर्षों में पाकिस्तानियों ने उन्हें इस्तेमाल किया है। ये एक वजह कि आज कश्मीर का युवा पाकिस्तान की बंदूक उठाना नहीं चाहता। कश्मीर का युवा अपना मुस्तकबिल बनाना चाहता है। कश्मीर का युवा अपने हाथ में लैपटॉप लेना चाहता है। उसे मालूम है कि मसूद अजहर जैसे शख्स उनके दुश्मन है। मसूद अजहर उनके खैरख्वाह नहीं हो सकते, पाकिस्तान उनका खैरख्वाह नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान ने सिर्फ अगर दिया है तो उन्होंने कश्मीरियों का खून बहाया है कश्मीर की सड़कों पर। अगर पाकिस्तानियों ने कुछ दिया है तो कश्मीरी माओं की आंखों में आंसू दिए हैं। लेकिन अब यहाँ का युवा अपनी माओं की आंखों में आंसू नहीं, बल्कि अपनी माओं की आंखों के अंदर जो सपने उन्होंने पाले हैं वो पूरे करना चाहता है। और यही वजह है कि सुरक्षा बल का पूरा साथ दे रहा है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। हमने देखा है कि पिछले दिनों से 3 इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट जो किए गए वो तीनों को पूरी तरह से नकार कर दिया और पाकिस्तान के मंसूबों पे पूरी तरह से पानी फेर दिया। लेकिन अब मसूद अजहर का अंत भी जल्दी है, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से लगातार भारत एक के बाद एक कार्रवाई ऐसी कर रहा है जिससे मसूद अजहर का मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे कार्रवाई करना। क्योंकि पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि यहाँ पे एक बार फिर से खून की होली खेली जाए, क्योंकि पूरी कोशिश है कि यहाँ पे एक बार फिर से हालात खराब किए जाएं। लेकिन अपने मंसूबों में अब ना मसूद अजहर, ना ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस कामयाब होगी। अमित भारद्वाज के साथ जम्मू से प्रदीप दत्ता, टाइम्स नाउ। पुलवामा बॉम्बिंग का मुख्य आरोपी मसूद अजहर एक बार फिर से मौत का खेल खेल रहा है। इस बार उसके निशाने पर जम्मू है। कश्मीर टाइगर्स की आड़ में लगातार यहाँ पे हमारे बहादुर जवानों पर हमला करवा रहा है। चूहे की तरह मसूद अजहर कई सालों तक बिल में छुपा रहा। एक बार फिर से मसूद अजहर लगातार खूनी खेल खेल रहा है। एक बार फिर से उसने हमले करने शुरू कर दिए हैं। कश्मीर टाइगर्स की आड़ में लगातार हमारे जवानों को टारगेट कर रहा है। एक ही नाम हर जगह आ रहा है, कश्मीर टाइगर्स। चाहे वो हीरानगर का अटैक हो, चाहे वो कठुआ में आर्मी कॉन्वॉय पर अटैक हो जिसमें 5 जवान शहीद हुए, या चाहे देसा का अटैक हो जिसमें 4 जवान शहीद हुए, हर जगह एक ही संगठन जिम्मेवारी ले रहा है, वो कश्मीर टाइगर्स है। लेकिन पूरी तरह से मसूद अजहर और जैश ए मोहम्मद का पर्दाफाश हो गया, क्योंकि कश्मीर टाइगर्स जैश ए मोहम्मद का मुखौटा संगठन है, मुखौटा ग्रुप है, मुखौटा तंजीम है, जो लगातार यहाँ पे हमले कराने की कोशिश कर रही है। और भारतीय सुरक्षा बल लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मसूद अजहर को एक बार फिर से छठी का दूध याद दिला जाए।